कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फर्क है? इंपोर्ट का मतलब होता है कि फॉरेन में कोई चीज बन रही है उसको अपने देश में लेकर आना, ठीक है। और एक्स मतलब बाहर जाना, एग्जिट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने देश की चीज को बाहर की तरफ पहुंचाना। सर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फुल प्रोसेस इजी लैंग्वेज में किसे कहते हैं? अगर मैंने इंपोर्ट करा कुछ भी आइटम और मेरा कंटेनर डूब गया तो उसे कैसे हैंडल करेंगे? दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आपका ये वीडियो स्पेशल उनके लिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने वाले हैं। और क्यों मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में पूरा डिटेल में बता रखा है सर ने, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का, और हाँ 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं, और साथ में आपको पूरा गाइड करेंगे एक शिपमेंट आपकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराने के लिए। तो हमारे साथ हैं स्पेशल डॉक्टर शुभगुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। और हमारे साथ हैं चेष्टा मैम, जिनके पास एक्सपीरियंस है हमारा सोशल मीडिया हैंडल करने का 3 साल का, और साथ में मैम ने, रियल बताऊं, मैम ने इतने सारे कमेंट्स बॉक्स आपके लिए निकाले हैं और स्पेशल मेरे को दिए कि मैं सर से पूछूं, तो हमने स्पेशल मैम को इसलिए यहाँ पे बीच में रखा है, जो कि हम अगर पूछने में कोई डाउट हो तो पर्सनली सर से हम पूछ सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो मैम कुछ कहना चाहोगे आप ऑडियंस को? हेलो गाइस, मैं हूँ चेष्टा भाटिया। आज मैं आप सभी के डाउट्स को सर के आगे क्लियर करूंगी, तो बने रहिए वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले सर जितेंद्र जी का, जो कि गुजरात से हैं, वो पूछते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फर्क है? वेरी वेरी थैंक्स राहुल जी और चेष्टा जी कि आपने मुझे इस पे इनवाइट किया, क्योंकि हम ये चाहते हैं, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इंडिया अभी तीसरे नंबर पर है जी। 5वें से तीसरे पर बहुत जल्दी आ गया है। बिल्कुल। हम चाहते हैं पहले नंबर पर हो। बिल्कुल। तो किससे होगा? ये होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, लोकल बिजनेस से नहीं हो पाएगा जी। तो इसलिए आपका जो प्रश्न है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या अंतर है, इंपोर्ट का मतलब होता है कि फॉरेन में कोई चीज बन रही है उसको अपने देश में लेकर आना, ठीक है, और एक्स मतलब बाहर जाना, एग्जिट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने देश की चीज को बाहर की तरफ पहुंचाना। सर अगला सवाल आता है हमारा वरुण जी का, जो कि त्रिपुरा से हैं, और उनका सवाल है कि इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट की तरफ पैसा किस में ज्यादा है? मैम हर एक बंदा आजकल पैसा कमाना चाहता है। हाँ, और सीधी सी बात है सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो व्यक्ति आता है जो एक्चुअल में पैसा कमाना चाहता है। तो सर किस चीज में पैसा ज्यादा है? देखिए, अगर आपको आता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तो दोनों में कमा सकते हैं, और नहीं आता है तो दोनों में ही नुकसान करेंगे। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि इंपोर्ट में ज्यादा है या एक्सपोर्ट में ज्यादा है। बट सर एक दिन मैं चेष्टा मैम से पर्सनली सवाल कर रहा था, तो चेष्टा मैम कह रही सर मैंने आपसे 3 साल आपसे के साथ काम करा, क्या मैं भी अपना पर्सनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस खोल सकती हूँ? ये मेरा पर्सनल सवाल है। बिल्कुल चेष्टा जी, आपने मुझसे डायरेक्ट पूछना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आपको इतनी नॉलेज हो गई है जी सर, तो जब चाहे आप कर सकती। चलिए अब सचिन जी का बिहार से हैं। सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फुल प्रोसेस इजी लैंग्वेज में किसे कहते हैं? इंपोर्ट मीन्स गुड्स अपने देश में आना इजी लैंग्वेज में, और एक्सपोर्ट मीन्स अपने देश से परदेश में जाना, चाहे वो नेपाल ही क्यों ना हो, चाहे वो श्रीलंका बिल्कुल पड़ोस में है, लेकिन देश बदल गया। सर आयुष जी का आगरा से हैं, वो कह रहे हैं अगर मैंने इंपोर्ट करा कुछ भी आइटम और मेरा कंटेनर डूब गया तो उसे कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, ऐसे तो आप, उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे आगरा से कोलकाता जाना है और प्लेन अगर गिर गया तो क्या करेंगे? जितने हवाई जहाज गिरते हैं उससे भी कम पॉसिबिलिटी है कि जहाज के डूबने की। वो हवा में उड़ता है, ये तो समुद्र के ऊपर रहता है। सर मैं आपको बताता हूं, इसमें 1500 लाइक हैं हमारे इस स्पेशल कमेंट में। तो हाँ, ये वैसे एक बात बताऊं, जब मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू किया था मुझे भी लगा था कि अगर ये डूब गया तो क्या होगा। सर अब सवाल आता है ऋषि जी का, जो कि यूपी से हैं। वो कहते हैं सर कंटेनर कैसा दिखता है और कंटेनर में क्या क्या आइटम आ सकती है? हमारे सर सैंपल अगर आप दिखाएं। हाँ सैंपल भी प्लीज। मैं ईशिता जी वो सॉरी, आप जरा से, ये कंटेनर है, इसको घुमा के दिखाएं चारों तरफ से, देखिए बिल्कुल। और ये एक नॉर्मल सैंपल है। इसमें खासियत क्या है कि ये जो ये वाला हिस्सा है अधिकतर ये खुलता है, ये लंबा होता है, इसमें आपको ये दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, और ये इधर से भी खुलता है। कुछ कंटेनर होते हैं जो साइड से खुल जाते हैं, कुछ कंटेनर होते हैं जो ऊपर से भी खुलते हैं।
इसमें बिल्कुल, एक मिनट, देखिए ये ऊपर से खुलने वाला। बिल्कुल तो कंटेनर्स कैसे भी होते हैं, ये कंटेनर्स का मतलब होता है, देखिए कंटेनर जैसे किचन में कंटेनर होता है, दालें रखी होती हैं, बिल्कुल। ये रखने में आसानी, ले जाने में आसानी। इन कंटेनर्स को बिल्कुल जैसे ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं हम, वैसे? 100 तो नहीं, खैर 15-20 कंटेनर हम ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि एक का वजन दूसरे पर पड़ता है। तो ये कंटेनर होता है। आपने यही पूछा। अच्छा सर, अगला सवाल आपने जवाब नहीं दिया। अगला सवाल उनका ये था, उसी में था कि कंटेनर डूब जाए तो क्या करें, पैसे मिलते हैं देखिए उसके? हाँ, वो पूरा इंश्योर्ड रहता है, डूबने का ही नहीं। मान लिया कंटेनर खो जाए, कंटेनर टाइम से ना पहुंचे, मिक्स अप हो जाए, तो उसमें भी पूरा पैसा मिलता है। पैसा सब में मिलता है? बिल्कुल मिलता है। बट कभी ऐसा सर आपके साथ हुआ है क्या पर्सनली? अभी तक मेरा कोई कंटेनर, सर ऐसे क्या पर्सनली आपके साथ हुआ है कभी? अभी तक तो राहुल जी ना तो कोई मेरा कंटेनर खोया। हम वैसे पूरी सावधानी लेते अच्छा, हैं। खो भी जाता है सर? मान लिया इतने सामान आने जाने में आप एयर ट्रेवल करते हैं, कई बार आपका बैग नहीं लगेज मिलता, खो जाता है। लगेज खो जाता है, तो कंटेनर भी खो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो दोनों हालत में आपको पैसा मिलता है। सर अब हम ले लेते हैं एक और सवाल जो जी, आखिरी है। जी। हम लेते हैं इंपोर्ट वर्सेस लोकल, सबसे ज्यादा कौन सा प्रॉफिटेबल है? अगर आपका बजट छोटा है तो आपको लोकल ही करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। बजट कितना कम से कम ले लें? आप कम से कम 4-5 लाख, 10 लाख, डिपेंडिंग ऑन आइटम टू आइटम। ओके। तो अगर उतना नहीं है आपका तो आपको लोकल ही करना चाहिए। ओके। और अगर बजट है तो आप क्यों छोटा काम करेंगे। आपको मान लिया एक जिसके पास कम पैसा है वो आलू रेडी पर बेचेगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अपना एजेंसी बना के बैठेगा। अडानी और सॉरी अडानी तो नहीं, पर रिलायंस बेच रहा है आलू अपने स्टोर्स में, वो उनको फायदा हो रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सर। और अभी बहुत सारे सवाल हैं, अगली वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि क्या होता है सर, अगर आपको एक्चुअली में पर्सनली आपसे सर से बात करनी है तो कुछ भी नहीं करना। आपको याद है बच्चे कोविड में, कोरोना टाइम में पर्सनली क्लास लिया करते थे, कैसे? जूम मीटिंग के थ्रू। तो स्पेशली हम वो मीटिंग सर के साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज ही। अगर आप सर से मीटिंग करना चाहते हो तो कुछ भी नहीं करना, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, मैम से डिटेल लो, और पर्सनली डिटेल लेने के बाद आप जूम मीटिंग में आओ। सर क्या मैं आपका नंबर दे सकता हूँ अगर आप इजाजत दे तो? मैडम का नंबर दे। चलिए मैं मैम का दे रहा हूँ और आप मैम को कॉल करके पर्सनली डिटेल आप सर से ले लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय